नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं। तो चर्चे का विषय ये रहेगा जो आज एक ज्वलंत मैटर है, वार्निंग इशू चल रहा है, ये काकरोच जनता पार्टी है। तो एक किस्म की अगर आप देखेंगे समाज में इस वक्त सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, तो जो यूथ अनरेस्ट, जेनजी जो मूवमेंट आपने देखी डिफरेंट कंट्रीज में और इंडिया में भी आपने ले लद्दाख में देखी। जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश और बांग्लादेश, आपका ये श्रीलंका। और तो एक एप्रीहेंशन लोगों के मन में है कि भाई ऐसा कोई मूवमेंट इंडिया में ना हो। तो इससे क्या हो रहा है, जो यूथ अनरेस्ट है, इससे सोशल, सोसाइटियल, आप देखोगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनरेस्ट है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या, कैसे हुआ, क्यों ये यहां तक पहुंची, कौन इसको लीड कर रहा है और किसने ये पार्टी बनाई। अब नेक्स्ट जो इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन की क्या जगह होगी, पहले डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ हो और इनकी डिमांड मेन और दूसरी डिमांड्स, और इस वक्त आगे क्या होने वाला है। तो मैं ये सारा एक डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी इससे थोड़ा पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, और प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर आने वाला क्या होगा, क्या वो आने वाला फ्यूचर इसका क्या होगा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मल बनेगी, जहां क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आगे क्या वो, इसको देखते हैं, कैसा देखते हैं। श्रोताओं, कॉकरोच जनता पार्टी शायद 15 मई से पहले किसी ने ये नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड ये बताऊंगा कि श्रोताओं, इस वक्त इंडिया में 145 करोड़ आबादी है, जिसमें कि 51 to 53% आबादी 30 साल से नीचे है, और 15 से लेके 30 साल की उम्र की जो आबादी है 27% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये वो पॉपुलेशन है जो कि जिनको हम यूथ कहते हैं, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं। तो इसी के चलते ये जो हम चर्चा आज करने लगे हैं, ये एक यूथ का जन आक्रोश है, और इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। मामला छोटा ही था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक डबल बेंच का हियरिंग थी। जस्टिस CJI सूर्यकांत जी और जस्टिस जॉय मौल्या बागची जी, इन दो जस्टिस के ऊपर एक हियरिंग थी। केस था एडवोकेट संजय दुबे जी का। उन्होंने डायरेक्शंस मांगी थी अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स की जो डेजिग्नेशन है उसके बारे में, और कुछ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की, इसके बारे में उन्होंने डायरेक्शंस मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। लेकिन क्योंकि ये बार बार उन्होंने ये केस किया था, बार बार उन्होंने ये फाइल किया था, तो जज साहब थोड़े से परेशान हो गए थे कि बार बार ये केस आ रहा है मेरे पास, और ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके बारे में दिया हुआ है फैसला। तो उन्होंने एक जो इस हियरिंग में एक बात स्टेटमेंट डाली जिसने पूरे इंडिया में एक तहलका मचा दिया। हालांकि उनका इंटेंशन कोई खराब नहीं था, उन्होंने तो एज यूजुअल बताया। मैं उन्हीं की भाषा में बोलूंगा। उन्होंने बोला, देयर आर ऑलरेडी पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी हु अटैक द सिस्टम, एंड इन्होंने बोला संजय दुबे जी को, एंड यू वांट टू जॉइन हैंड्स विद देम। एडवोकेट थे, उनको बोला उन्होंने। आगे जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने वर्ड किया, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस। यंगस्टर्स बोलते, कॉकरोच वर्ड का ना इस्तेमाल करते, शायद आज ये बात ना होती। उन्होंने बोला, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, दे डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट जो है उनके हाथ में तो है नहीं, डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट। आगे वर्ड है, दे डोंट हैव एनी प्लेस इन प्रोफेशन। अगेन ये यूथ के हाथ में नहीं है, दे डोंट हैव एनी प्लेस इन प्रोफेशन। आगे कहते हैं, सम ऑफ देम बिकम सोशल मीडिया। ऑब्वियसली जब बेला आदमी होगा तो सोशल मीडिया पे ही काम करेगा। अगेन ये बात कॉमन है। सम ऑफ देम बिकम RTI एक्टिविस्ट। अगेन RTI एक्टिविस्ट बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड दे देन स्टार्ट
अटैकिंग एवरीवन। तो ये जज साहब की स्टेटमेंट थी, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी, लेकिन एक वर्ड जो उन्होंने कॉकरोच यूज कर लिया, उसकी वजह से हमारा यूथ जो हर्ट हो जाता है। और जब हर्ट हो जाता है उसके बाद, ये 15 मई की बात है और 16 मई को, अब 16 मई को प्रोसेस आए, अब आते हैं सीन में अभिजीत दिपके जी। अभिजीत दिपके जो 30 इयर्स ओल्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। श्रोता, आपने अभिजीत दिपके का नाम 2020 में भी सुना होगा, जब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल उनका देखते थे, तो ये तब से ये हैं। तो अब 6 साल के बाद दोबारा ये लाइमलाइट में आते हैं। तो जब इन्होंने कॉकरोच वर्ड का जवाब देने के लिए एक ऑनलाइन पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, तो वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया वाली पार्टी थी, एज सच कोई और पार्टी नहीं थी, नाम था कॉकरोच जनता पार्टी .org। जैसे ये पार्टी बनाते हैं, उसके बाद इसका एक एक्स अकाउंट, ट्विटर पे भी अकाउंट, पैरोडी अकाउंट, बीजेपी पार्टी का पैरोडी अकाउंट बनाते हैं। तो अब ये इतना वायरल होता है, कुछ ही दिनों में 2-3 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं। अब ये फॉलोअर बनने का इंस्टाग्राम के ऊपर, मेनली इंस्टाग्राम के ऊपर ये फॉलोअर बने इनके सारे। तो लेकिन जब ये बने, क्योंकि इन्होंने बीजेपी का भी हैंडल को पैरोडी अकाउंट यूज किया था, और एक समय आया हफ्ते के अंदर इनके फॉलोअर्स की तादाद इंस्टाग्राम के बीजेपी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ज्यादा होगी फॉलोअर्स की। तो इसमें अब इनका क्या था, इट इज कॉल्ड, उन्होंने बोला दिस इज ए पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, एंड इट इज सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। अब ये जो सोशल मीडिया हैंडल बन जाता है, तो इसका तो यूथ ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इनका 5 पॉइंट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, जो भी काफी इन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। ये क्या 5 पॉइंट मैनिफेस्टो था? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी जज साहब ने बोला दैट शुड बी देयर। दूसरा, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। तीसरा था वुमेन्स रिजर्वेशन, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है समाज का। तीसरा था मीडिया इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और एंटी डिफेक्शन मेजर्स। तो इस पे इन्होंने पॉलिटिकल मेजर, लगता था कि दिपके का अंदर अंदर से शायद मंशा पॉलिटिकल सिस्टम। अभिजीत दिपके जी फिर इंडिया में आते हैं, और 6 जून को, इसी थोड़े दिन पहले, जंतर मंतर में एक बहुत बड़ी रैली हो जाती है। हालांकि इसके 10 से 20 मिलियन फॉलोअर थे, लेकिन क्योंकि वो फॉलोअर पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंडियन सेटल्ड हैं यूथ, वो थे इंडिया के कोने कोने से। ऑब्वियसली इतने लोग तो जंतर मंतर पे आ नहीं सकते, तो जंतर मंतर में फिर भी काफी लोग इकट्ठे हुए। उसमें पुलिस फोर्स ज्यादा थी, मीडिया वाले ज्यादा थे, और कुछ जो उसमें एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कॉकरोच वाली यूनिफॉर्म लगाई हुई थी, मास्क लगाए हुए थे। तो जज साहब, अब देखिए, मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में ज्यादा ये चल पाएगी ये ऐसी पार्टी, क्योंकि इस वक्त तो ये ना तो ये रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो एक किस्म का अनरेस्ट है इन द फॉर्ट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। जज साहब, आप देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं जो आप क्या कहता हूं मैं, कि इस किस्म की बातें होनी चाहिए समाज में। जी जी, बड़ा एक सोए हुए जो शेर है ना, जी जी, लाइन अपने डैन में सोया हुआ है। सारे जो जूथ हैं, जंग है, किसी किस्म की कमी नहीं है। इंडियन जो जूथ है हमारा, एजुकेशन में आगे है, टेक्निकल अगर कोई आप देखोगे कि जिसमें जो हमारी स्टडीज है, जहां फील्ड है, उसमें भी आगे हैं। हर फील्ड में यू विल फाइंड इंडियन लीडिंग ऑन वर्ल्ड लेवल। एथलीट भी हैं, हर किस्म का है। सिर्फ है क्या है इनमें, तो मैं तो कहता हूं कि एल्डरली और स्पॉन्टेनियस है, यही कहना। बिल्कुल, कुछ उसमें वो वाली बात नहीं। जी जी, उनका कहना कुछ उसको भी टच करता था, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम में, लीगल फ्रेटर्निटी में कुछ लोग आगे हैं। आपको याद होगा, जो जहां के जो बार जो इलेक्टेड बॉडी है हमारे, जो उसने भी कहा, उसके चेयरमैन ने भी कहा कि 35 और 40% लोग जो हैं, जो वो फेक डिग्रीज हैं उनके पास। जो तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर जुडिशियल सिस्टम में अगर इस किस्म के जो फेक डिग्री वाले लोग होंगे, तो कहां जस्टिस होगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर एक और जजमेंट दी, AI से मत जजमेंट लिखो।
प्लेडिंग्स मत लिखो, ये भी एआई का इस्तेमाल, कट पेस्ट है। ये अपने जजेस को डायरेक्शन दे रहे हैं और ये सारा चेक हो रही है कि किसकी ये फेक डिग्री है। तो ये जो कॉकरोच जो सिस्टम को खा जा रहे हैं, जो दीमक है, ये जो आप देखते हो, ये जो टर्नलाइज कर रही है सोसाइटीज को, वो वाले कॉन्टेस्ट में है। ठीक है, हम कहते हैं अभिजीत जैसे लोग और लोग हैं, जंग है हमारा जागे, हम इनको कभी भी एक टॉन्टिंग है अच्छा नहीं लगता कि कोई, ठीक है, बच्चों ने कहना शुरू किया, यंगस्टर ने कहना शुरू किया कि भाई हम लेजी क्यों, जे हम कॉकरोच क्यों मर रहे हैं, ये भी किसको देखना है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे जो हमारे 3 पिलर्स हैं, जो सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव को देखना है, लेजिस्लेचर को देना और जुडिशरी को भी देखना है। तो जुडिशरी जो सीजीआई ने कहा, ठीक है, हम कहते हैं कि ये उनके जो इररिलेवेंट थे, वहां पे कोई कहने की जरूरत ही नहीं थी, मैटर कुछ और था। उन्होंने यरनल एक बात कही कि सिस्टम को खाए जा रहे हैं। और आज आपके सामने है नीट एग्जामिनेशन का लीक होना, पेपर लीक होना, क्वेश्चन पेपर लीक होना एक एग्जाम्पल। और भी आप यू विल फाइंड मैनी। यहां पे देखिए नशाखोरी, जम्मू एंड कश्मीर में नशा मुक्ति, कितने ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और ये पहले हुआ, आज अटैचमेंट प्रॉपर्टीज बढ़ी। वो लोग जो रिकॉग्नाइज्ड हो रहे थे सोसाइटी में, नार्को स्मगलर्स, वो उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, नाम था, और उनको लोग, कोई किसी को चौधरी साहब कहते थे, बड़ा साहब कहते थे आज, और उनका नेक्सस हम नहीं कहेंगे, ये एपेंट है। आज उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, ऑक्शन की जा रही है, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग ली जा रही है। लेकिन ये भी कौन इन्वॉल्व थे, कौन सबसे जो खतरनाक नशा था, ये ड्रग एडिक्शन था, जो हमारे बच्चे, पूरी फैमिली, ये जम्मू कश्मीर में ये उड़ता पंजाब भी था। और आज हमें वो नशाखोरी के खिलाफ भी बात करनी, और जम्मू कश्मीर में टेरर भी फेस किया है। वहां कौन लोग थे, वहां पे जो अनरेस्ट जो जूथ में होती है जब, तो वो कहां जाएगा, वो टेरर की तरफ जाता है, वो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है जो देश को कमजोर करते हैं। तो जनाब ये ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि इस किस्म की लोगों को जागने जगाने वाली बातें हो, चाहे अभिजीत करे, जो आपने कहा ना पॉलिटिकल शेप लेगी नहीं लेगी, लेकिन आज जो रेजिग्नेशन की बात आई एजुकेशन मिनिस्टर जंतर मंतर पे, अगर ये मोमेंट नहीं होती, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होती, तो जंतर मंतर पे ऐसी डिमांड, ये देखिए, हम एक और बात करेंगे डॉक्टर साहब, आप देखेंगे ये पॉलिटिकल डेफिशिएट है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं आगे, उनकी क्यों वो अपनी बात नहीं रख सके, वो भी रेजिग्नेशन मांग सकती थी, वो भी इस किस्म की मूवमेंट क्रिएट कर सकती थी, उनकी जिम्मेवारी है कि ये जो नीट की लीकेज हुआ पेपर है, और किस्म का बहुत है, कितनी इन्फ्लेशन है, कितनी महंगाई हुई है, इसके बारे में बोलना किसका काम है, अपोजिट है, लेकिन ट्रस्ट डेफिशिएट है। तो ये भी नहीं अच्छा है। हमने कहा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो वाइब्रेंट होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसी मूवमेंट ने चलनी चाहिए, और जनजी को हमने ये इनको हलाना है, ये हलाया गया है, और ये जो ये कॉकरोच नहीं है, ये हमारा टैलेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, यही लोग इंटेलेक्चुअल हैं, यही हमें इन्हीं को लोगों को, ये कहते हैं हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। सुबह मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि भाई ये कहते हैं कि ये जंग जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मत आए। भाई अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, तो फिर तो ट्रेडिशनल सेब का वो एक सिस्टम चलेगा, बाप लीडर बेटा लीडर, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी फिर तो है, तो इनहेरिटेंस सिस्टम जाएगा। तो हर एक को हक है पॉलिटिकल पार्टी, भाई हम चाहते हैं जैसे अन्ना हजारे की मूवमेंट जो दिल्ली में हुई थी, उससे केजरीवाल दूसरी लीडरशिप पैदा हुई थी, हम कहते हैं इससे भी लीडरशिप निकले। लोगों को डिसाइड करना है कि लोग इस मूवमेंट को इस किस्म के
कि वो कैसे लेते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं डॉक्टर साहब कि कोई नेपाल जैसा मामला, जहाँ जे जो आपका जे श्रीलंका, जहाँ जो आपका ये जो बांग्लादेश वाला, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जहां पे एस्टेब्लिश होगा तो उसको लंबा काम करना पड़ेगा। जहां आपने देखा प्रशांत किशोर शर्मा जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक था, जो इलेक्शन में था, ये केजरीवाल, आज क्या हाल हुआ है, क्या हाल हुआ है। और सर्वाइवल उसका ही है जिसका बेस है, जिसके पास कैडर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब आप आगे बात करें। श्रोतो, आगे हम बात करेंगे कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की ये जो पार्टी बनी है, इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं। सबसे पहले तो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई इसमें नेशनल सिक्योरिटी करती है कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जैसे ही उनका अकाउंट बना, एक्स अकाउंट उनका इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, एक्स अकाउंट। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई काफी, और सस्पेंशन थ्रेट्स भी आई। कुछ पार्टी जैसे शशि थरूर है, कुछ तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया इसमें। और दूसरा था कि एलिगेशंस था कि कुछ गवर्नमेंट का कि बाहर की ताकतें हैं। मुझे नहीं लगता सर इसमें बाहर की ताकतें थी, ये तो इंस्टेंट रिस्पांस था हमारे यूथ का। और तीसरा था कुछ कास्टिज्म कमेंट्स भी अभिजीत दीप के ऊपर किए गए हैं, कास्टिज्म, क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं, इस वजह से उसके ऊपर कास्टिज्म कमेंट्स भी किए गए, जो कि नहीं होने चाहिए। तो कुछ उसके बाद कि क्या ये सस्टेन कर पाएगी ये मूवमेंट, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन प्रोटेस्ट हैं, जो कि ऑनलाइन जब 2 मिलियन लोग थे, लेकिन जब फिजिकल प्रोटेस्ट की बारी आई बड़े कम लोग थे जंतर मंतर में उस हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में ये मूवमेंट ज्यादा चल पाएगी। लेकिन ये एक गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को हिलाया हुआ है। बेसिकली ये मूवमेंट थी अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट। पर्टिकुलरली ये ट्रिगर हुई जब नीट का पेपर लीक हुआ। हर पिछले 10 साल से हर साल नीट का पेपर लीक हुआ, और इस जो जैसे ही जिस एजिटेशन होती जंतर मंतर के बाद, अगले दिन मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट का रिस्पांस अच्छा आता है। गवर्नमेंट ने कहा कि अभी जो 21 जून को नीट का पेपर होने लगा है, उस पेपर में बाई हेलीकॉप्टर क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, सो दैट कोई भी लैप्स ना हो, सो दैट कोई क्वेश्चन पेपर लीक के चांस ही ना हो। क्योंकि होता है कि मैक्सिमम पेपर, जैसे कोई दूर दराज इलाके में सेंटर बनता है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही कोई एक पेपर लीक तो लीक। इसलिए ने कोशिश की है कि पूरी तरह की ये स्टेप्स लिए जाएं कि नीट का जो पेपर आने वाला है वो लीक ना हो। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल बैकलैश भी हुआ इससे। और रियलिटी ये थी कि ये जो इशू था, जितने कंट्री में इन्फ्लेशन है, जो मैंने बताया कि एग्जाम फ्रॉड्स हैं, ये सारा यूथ का एक किस्म का एंगर था। और सबसे बड़ी बात है, आजकल एआई का जमाना है, तो एआई पे इतने जबरदस्त मीम बन के आए इंस्टाग्राम पे, बच्चे 10 मिनट में मीम बना लेते हैं। तो हमारा यूथ जो है एआई एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, हमें उनका फायदा लेना चाहिए। सो दे आर जॉबलेस, वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ये किस्म की एस्टैब्लिशमेंट की आंख खोलने जैसी बात है। और उसके बाद रियलिटी चेक ये है कि अभी तक ये फॉर्मल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर नहीं हो पाई है, और ना इसमें अभी ऑर्गेनाइजेशन वो डेप्थ है। जैसे आपने बोला कि इसमें कोई पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी भी फेल हो गई इंडिया में, वो भी डूब गई, इसलिए पार्टी के सर्वाइवल होने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद सबसे बड़ा ये था कि यूथ पल्स, ये हमारा यूथ का एक वो था, जेन जी मूवमेंट जो थी हमारी। और इसने इस मूवमेंट एक चीज तो बताई कि डिजिटल पावर बहुत बड़ी है। आजकल सारी मूवमेंट्स जो हैं डिजिटल पावर की वजह से हुई है, और इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई डिजिटल मूवीज। सोशल मीडिया को हम लोगों ने लाइटली नहीं लेना है, ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने लाइटली लेना है। दूसरा, ये जो कॉकरोच वर्ड है, कॉकरोच वर्ड तो कॉकरोच किचन में बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा वर्ड दिखाता है कि ये तो एक रेजिलियंट सर्वाइविंग एडवर्सिटी है। कॉकरोच किसी भी हालत सर्वाइव करता है। मुझे लगता है हमारे यूथ को सर्वाइव कर रहे हैं, और इनफैक्ट कॉकरोच बन के नहीं, लेकिन कॉकरोच वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो यूज किया, हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा वर्ड नहीं यूज करना। हमारा यूथ जो है बिल्कुल कॉकरोच नहीं है। तो अल्टीमेटली लगता तो यही है कि अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट है, यही मैं बताऊंगा कि अल्टीमेटली ये मूवमेंट एक किस्म का आईना था हम लोगों को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। और इवन ऑपोजिशन पार्टीज भी, एक चीज तो पता चल गई कि ऑपोजिशन पार्टी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यूथ में
किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं यूथ में, नॉट ओवर इन इंडिया। आप देखें बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका में यूथ इस वक्त पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज ऑफ इवन अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है काफी। तो अल्टीमेटली जो भी हुकूमत है गवर्नमेंट में, इंडिया में या कहीं भी, उनको यूथ की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एंगर कहीं भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल जो आपने बातें की, एब्सोल्युटली यू आर राइट, कि एक तो बात है कि ये वाली बात की कितनी आगे लंबी जाएगी, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी की शेप ले सकती है, क्या कोई अल्टरनेटिव हो सकता है जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वन ऑफ दोस्त। ये एक मैंने पहले ही बात की है कि लंबी प्रक्रिया होती है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों में विश्वास देना। फिर इलेक्शन का बहुत तरीकेकार होता है, ऐसा आता है, उसमें जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं किसी मूवमेंट से गुजरे होने चाहिए। तो जो स्पॉन्टेनियस इस किस्म, हाँ मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग जो है नया लोग जुड़ते जाते हैं। इस किस्म के मूवमेंट्स या जो जागृत मूवमेंट हैं, जो एक आप कह सकते हो जंगस्टर जिसमें इन्वॉल्व लोग, क्योंकि इनका मन साफ होता है। और जो हमें जरूरत है, देखिए हमें अभी जो इंडिया को है एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल जहां मैंडेट है वो चले, वो भी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के रोल है लोग हैं, चाहे हमारी जुडिशरी खुद है। मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई चलेगा। जी जाति पात जैसे आपने कहा अभिजीत, तो अंबेडकर भी थे, अंबेडकर ने भी मूवमेंट लीड की है, फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया है, वो भी थे। तो मुझे नहीं लगता जो हमारे यंगस्टर्स हैं इसमें कोई इफेक्ट कास्टिज्म का आता है। कोई आप देखो जो बिग मूवमेंट्स आई हैं तो जहां कोई रिलीजियस अफेक्ट है कुछ भी नहीं है। खान सर के नाम पे कितनी डोमिनेंस है जी हमारी जो पढ़ने पढ़ाने वाला है, ये जो आपके सेंटर है, ट्यूशन सेंटर, जहां रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स जो जात पात नहीं है, रिलीजन नहीं है, आप क्या कर रहे हो, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और देखिए कितने ये ट्यूशन सेंटर हैं, कितना बड़े बड़े लोग, और बहुत ज्यादा पैसा है जो आप देख सकते हो। डॉक्टर साहब जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है, तो इसमें है जहाँ जुडिशियल सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के, लीगल सर्विसेज, कितना की बात तो हो रही है ना, कौन ठीक है कौन गलत है, पीपल विल डिसाइड। और जो इसकी जो मांग रहे हैं, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर का, तो मैं ये कह रहा हूं एजुकेशन मिनिस्टर आगे प्रधान की जगह कोई और भी होता, लेकिन हमें देखने पड़ेगा कि जो एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, देखिए जो पीएससी के एग्जाम होते हैं वहां कोई लीकेज नहीं है, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में मैक्सिमम ऐसी कोई बात नहीं, लोग सेटिस्फाई होते हैं। और इसमें जो कोर्ट की भी जी होता है कि वाकई जो भी कंडक्ट हुआ एग्जाम इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन ये जो इस लेवल के एग्जाम है, नीट हो गया, ये जो आपके जो नॉन गस्टेड एग्जामिनेशन है जहां और किस्म के, वहां पे इस किस्म की धांधली और एक पेपर बिकना, तो आपने आपको क्यों नहीं कागरोज कहेगा। मैं वो दूसरी साइड पे आ रहा हूं, तो यार हमें तो अंधेरे में ही रख रहे हो, पेपर बिक रहा है। तो फिर वो जो हनी बीज है वो काम कर रहे हैं, काकरोच काम कर रहा है, गंदगी मिटा रहा है, किचन की हो, समाज की हो, तो वो हम कहते हैं वो अपने आप को जे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो लोग मीठा खाने वाले हैं साहब, तो वो पेपर जिनके पास पैसा है, जिनके पास रिसोर्सेज है, वो इस किस्म की हरकतों में जी नीट जैसे पेपर बिका को 10 लाख में कुछ, मैं तो ये कहता हूं कि जी इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जी जो नीट है इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन लोग थे, किनकी नेग्लिजेंस है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और स्पेशल कोर्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी है, डे टू डे हियरिंग हो, ताकि लोगों में एक विश्वास बढ़े,
हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, इस पे विश्वास बने और ट्रायल जे स्पीडी हो, डे टू डे हो, और इस पे आए कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है जी मॉरली रिस्पॉन्सिबल, आपको वॉलंटरली रिजाइन, तो वो उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं अब काफी रिजिड है, वैसा इनका वो वाला एटीट्यूड नहीं है जैसे एक टाइम पे था कि कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे, एक कलेक्टिव भी देखते थे, सोशल और जो दबाव, जो पॉलिटिकल अपोजिशन का दबाव और अदरवाइज कुछ देख के वो रिजाइन भी करते थे। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हो, मुझे लगता कि जे कोई जे एजुकेशन मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होगा, हाँ उसकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू उसके नीचे क्या हो रहा है, मॉरली ही में भी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें बहुत मेहनत करती पड़ती है। नीट एग्जाम करने के लिए, जहाँ जो पीएससी का एग्जाम है, जहाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है, कोई भी एग्जाम है छोटा बड़ा है, जहाँ कंपटीशन है, तो बच्चे जो मेरिटोरियस हैं वो क्यों नहीं आए। तो फिर ये इस किस्म की मूवमेंट उठेंगे, और मैं कहता हूं कि इस किस्म की एक्टिविटी है, चाहे वो काकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल जे उस तरफ जाती है या नहीं है, वो आपने कहा पॉलिटिकल माइलेज लेती है तो अच्छा है, लोगों ने वोट डालना है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो रजिस्टर होनी चाहिए पार्टी, तो इससे आम इंडियन सिटीजन को कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया में इस वक्त जो यूथ है, सबकी चॉइस होती है, या वो डॉक्टर बने या सिविल सर्वेंट बने। तो जवानी हमारे यूथ की 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का पेपर देते वो बूढ़े हो जाते हैं, और जब वो पेपर दे के 30 साल तक पहुंचते हैं वो निराश हताश हो जाते हैं डिस्पाइट इतनी मेहनत की। अब दूसरा वर्ग है वो जो 12th के बाद बच्चे जो है वो नीट का पेपर देते हैं, सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, और 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद बच्चे जब नहीं क्वालिफाई करते वो बच्चे हताश हो जाते हैं। उसके बाद यही बच्चों को जब कॉकरोच बोला जाए तो फिर मुझे लगता है कि ये वर्ड इज नॉट, आवर यूथ इज नॉट कॉकरोच, ये कॉकरोच नहीं है, ये हमारे समाज के वो लोग हैं जो जिन्होंने काफी मेहनत की है नीट के पेपर में, सिविल सर्विस के एंट्रेंस पेपर में, और अब ये आगे जाके हमारे मेन स्ट्रीम, हमारे कुछ कोई बैंक में चला जाएगा, कोई लॉयर बन जाएगा, कोई किसी और वर्ग में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी अब्जॉर्ब होने वाले हैं बच्चे कहीं ना कहीं। लेकिन एक और पॉइंट था कि जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो लीडर है चाहे जो सिविल सर्वेंट है, को मैं देखता हूँ कई लोग ग्रीवेंस लेके जाते हैं सिविल सर्वेंट के पास, आगे वो आगे बदतमीजी से पेश आता है। सिमिलरली कोई लीडर के पास जाता है, पॉलिटिकल लीडर के पास, वो भी आगे बदतमीजी से पेश आता है। कोई ग्रीवेंस किसी और के पास लेके जाता है, चाहे ऑपोजिशन पार्टी के पास जाता है। तो मतलब मैं चाहता हूं कि जो हमारा यूथ है, कोई भी इसके पास ग्रीवेंस लेके जाए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और दिल में ये बात उतारनी चाहिए। क्यों? ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि जो अभी बंगाल में जो इलेक्शन जीते हैं बीजेपी पार्टी में, ओनली बिकॉज ऑफ यूथ, क्योंकि वहाँ 90% पोलिंग हुई, और यही यूथ है जो जिनको जो हमारा फ्यूचर है। तो अल्टीमेटली मैं तो यही बोलूंगा कि हमारा यूथ को अप्रोच नहीं है, और अल्टीमेटली हम यूथ को मैं बोलूंगा कि किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी को इस एजेंडा पे अपना माइलेज लेने ना दे, ब्लैकमेल ना हो किसी पार्टी से, जिस एजिटेशन से। ये एक उनका आक्रोश, जन आक्रोश था, जो मुझे लगता है पूरे इंडिया ने देखा। बस मैं भी एब्सोल्युटली यू राइट, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा कि ये जो बातें हैं ना, ये जो देखिए यंग जनरेशन में एआई आ रही है और हमारी टेक्नोलॉजी जो बहुत एडवांस है, हमें हमारे यूथ को चाइनीज यूथ को फॉलो करना है, हमारे यूथ को जापानीज यूथ को फॉलो करना है। और जब तक देखिए आज जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जो उसकी वैल्यू, जो आपने कहा कि कितने मिलियन, 20 मिलियन, 27 मिलियन, 27 मिलियन 15 डेज पहले, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समहाउ, मैं नहीं कहूंगा उन्होंने हैक किया, कैसे किया, और ये जो और बहुत अच्छा हुआ। एक टाइम पे डरे हुए थे एप्रीहेंशन की, पता नहीं क्या ये मूवमेंट ले ले, तो लेकिन उसका आना, अब जीत को जहां आने देना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट हिम ऑर्गेनाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन मूवमेंट्स, बहुत अच्छी बात है।
और हमारे यूथ को सबसे वो आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस और ध्यान दे, ये जो लोग हैं जो अपने आप को दुखी होके काकरोच करे, और सोशल मीडिया ये जो सिस्टम है, जो हमारे ये जो एआई सिस्टम है, इतने काम की बात है, इसमें इन्वॉल्व को जो हो। हमारा एक नए आपका वो जे आ गया है, क्या कहते हैं, साइट है, वेबसाइट है, तो इसको इन लोगों को ऐसी ऐप तैयार करने के लिए कहो ताकि ये दुनिया में हम एडवांस करें, इनमें इन्वॉल्व करो। ये जो सिस्टम है हमारा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम नहीं कहेंगे टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड हो, लेकिन इसकी असिस्टेंस लें, इसकी मदद लें। जो भी डिजिटाइजेशन मूवमेंट है इंडिया में, इसको आगे और ले जाएं, तो ये मुझे लगता है तब ही ये आपका यूथ है, यंग जनरेशन है, जेनजी हैं जो लोग, ये एक चैनलाइज हो जाएंगे, ये प्रोग्रेस की तरफ करेंगे और कंट्री भी इससे प्रोग्रेस करें। मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है, हमारा हॉर्टिकल्चर है, हमारा जे फ्लोरिकल्चर है, जहां कहीं भी ट्रेडिशन है, इसमें नई टेक्नोलॉजी से जो यंग जनरेशन काम करेगी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है देश, लेकिन हमें साथ में जो हमारा जो हमारे विलेजेस हैं, वहां पे जो एग्रीकल्चर है, इनमें बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, और विद न्यू टेक्नोलॉजी एआई से, और इसकी जो प्रोडक्शन है, जहां पे फिर ये लोग शहरों की तरफ कम जाएंगे, जहां ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये जो आज ये अभिजीत जी क्यों बैठे हैं, ये जो आपके वहां पे यूएस में, तो हमारा यूथ ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, तो जहां मौका मिलना चाहिए इन लोगों को कि अपने यहाँ पे ये सारा ये जो है आप एक्सपर्टीज जहाँ हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हैं, मेडिकोज हैं, बहुत काम है यहाँ इलाज करवाने के लिए। बाहर से लोग आते हैं, जो खासकर डॉक्टर साहब आपको तो ये नॉलेज होगी, मेडिकल टूरिज्म, और जो हम मेडिकल टूरिज्म है, और हमारी डोमिनेंस है वर्ल्ड में, जो इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन जो ये मेडिकोज हैं। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।